बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, हमारा ये मुनाजरा जारी है और पहले दो क्लिप आप सुन चुके होंगे और अब ये तीसरा क्लिप है। चूँकि हम तकरीबन 40 मिनट का एक क्लिप तैयार कर रहे हैं और इस मुनाजरे का अगला आप हिस्सा अब समाअत फरमाएँ। और मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह सैयद मुबशर रज़ा हाज़िर हूँ। और हम अभी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप ऑडियो कादियानी मुकालमा में हाजिर हैं। दोस्तों, ये हवाला है मरकज़ी और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 207 एक गलती का इज़ाला, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है और उससे मुराद मैं हूँ। चूँकि कलमा शरीफ पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग लिखा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग लिखा हुआ है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस आयत के अंदर था उस आयत के बारे में मिर्ज़ा कहता है ये आयत मुझ पे वही हुई है, मुझ पे नाज़िल हुई है और इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया है और रसूल भी। आइए जी, अगली गुफ्तगू जो है समाअत फरमाएँ। अदील साहब, पिछले कई सवालात मैं कर चुका हूँ, आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे उन सवालों में से एक सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद आप भूल गए हों। मैंने कहा कि बिलफर्ज मान लिया जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ही ईसा इब्ने मरियम है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुरान और हदीस में कहीं आया था कि वो आके ये ऐलान करेगा कि मैं मोहम्मद हूँ? क्या वो ऐलान करेगा कि मैं नबी हूँ? ये दो सवाल है। क्या वो ऐलान करेगा कि मैं मोहम्मद हूँ, चाहे इस्तिआरा के रंग में, वो रूहानी तो मजाजी तो पता नहीं कौन कौन सी आप वो किस्में निकालते हैं, किसी भी रंग में वो ऐलान करेगा कि मैं मोहम्मद हूँ? क्या कहीं से आप साबित कर सकते हैं? दूसरी बात, क्या वो कहीं भी ये कुरान हदीस में लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम जब आसमान से नज़ूल फरमाएंगे तो वो लोगों को कहेंगे, लोगों मुझे मानो, मैं नबी हूँ अल्लाह का, मुझे नहीं मानना तो तुम काफिर हो जाओगे, जो मुझे नहीं मानता वो रंडियों की औलाद है, वो रंडियों की औलाद है, जो मुझे नहीं मानता वो रंडियों की औलाद है, जो मुझे नहीं मानेगा वो रंडियों की औलाद है, जो मुझे नहीं मानेगा वो रंडियों की औलाद है, जो मुझे नहीं मानेगा रंडियों की औलाद है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपकी बात ये समझ आ जाए और इसका आप जवाब दे दें। जनाब आली, अब अगर अरबी आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज अगर आहिस्ता पढ़ने का हुक्म आया है, अगर आप तेज़ पढ़ेंगे यकीनन आपसे गलतियां होंगी। इसी तरह यही अरबी का जो कलमा है ये भी इसी तरह है, अगर आप तेज़ पढ़ेंगे आपसे गलती होगी। ठीक है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये मैं कलमा है वो है जो मुझे कादियानियों ने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप इस कलमे को यकीनन आप तेज़ पढ़ते रहेंगे, आपने मेरे से कितनी दफ़ा कलमा सुना, तो यकीनन आपसे गलती होगी। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं कि वो ईसा को मानते नहीं, वो ईसा को मानते नहीं, वो ईसा को मानते नहीं। वो ईसा को ईसा के रंग में नहीं मानते, यकीनन वो ईसा को मानते हैं, लेकिन वो ईसा को ईसा के रंग में नहीं मानते। और आप कह रहे हैं कि वो उनको खुदा का बेटा नहीं मानते। शायद आप ईसाइयों में रहे ना हो, पर मैं जो है फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है उनके अकीदे का, तो वो ईसा को इस रंग में मानते हैं। शायद आपने क्या नाम है, आप पाकिस्तानी क्रिश्चियनों में भी रहे हो, वो आपको पता है चीज़ें शुरू करने से पहले जैसे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वो शुरू करते हैं कि बाप बेटा और रूहुल कुद्दूस के नाम से, बाप बेटा और रूहुल कुद्दूस के नाम से, वो इस तरह जब शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे मुराद वो क्या लेते हैं, बाप को क्या लेते हैं और बेटे को क्या लेते हैं और उसको लेते हैं। वो यकीनन जो है ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुदा था लेकिन वो जिस्मानी रूप में आया। यही तो उनकी गलत बाजी हैं जो आपको पता है, यकीनन वो गलत हैं और ये उनकी गलत बाजी हैं, लेकिन वो इस रंग में मानते हैं। और उसी ईसा की बात जो आप कर रहे हैं कि अगर वो ईसा दोबारा आएगा तो वो किस रंग में आएगा, वो ईसा इस रंग में आएगा कि क्या नाम है, वो नबी होगा। अगर वो नबी होकर आएगा तो फिर तो आपकी वो गलत हो जाती है ना, वो तशरीह उसकी, वो ख़ातमुन नबीयीन की, और वो हज़रत मूसा सल्लम जो कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो वो तो फिर आ गया ना नबी। हज़रत मूसा सल्लम के बाद तो आ गया नबी। आप तो हार गए हैं, आप तो सरासर हार गए हैं। आप तो इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे कि हज़रत ईसा कैसे आएंगे, वो कैसे आएंगे? अगर वो नबी हैं तो वो कैसे आएंगे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद?
آپ مجھ کو یہ بتاؤ کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کتاب شرح خصوص الحکم، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو مسیح موعود مہدی موعود آئے گا وہ کیا نام ہے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن ہوگا، ان کا بطن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن ہوگا۔ تو انہوں نے یہ چیز کیوں کہی کہ جو وہ مسیح موعود آئے گا وہ اس کا بطن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن ہوگا؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں۔ عدیل صاحب 2 منٹ 13 سیکنڈ کی اس آڈیو میں ہمارے کسی سوال کا جواب ہے تو بتا دیں جی فلاں میں نے جواب دیا ہے آپ کو کہ کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد کون سی شخصیت ہے، آپ نے کوئی جواب دیا ہو بھائی آڈیو پہ آڈیو تو پھر میں بھی سینڈ کر سکتا ہوں، مجھے صرف اس کا جواب دیں کہ آپ نے ابھی اوپر یہ کہا تھا کہ اگر عدیل بھی محمد سے مراد اپنے آپ کو لے گا یا مبشر بھی لے گا تو دونوں کافر ہیں۔ جب ہم نے آپ کو آئینہ دکھایا کہ مرزا کہتا ہے کہ میں ہوں محمد سے مراد میں ہوں، میرا نام محمد ہے، تو اب آپ جناب اس موضوع پہ نہیں آ رہے، اب مرزا صاحب کو بھی تو آپ کافر کہیں، اور مرزا صاحب کو کافر کیوں نہیں کہتے بھائی؟ مجھے یہ تو بتا دیں آپ، یا تو پھر آپ نے اوپر والی آڈیو اوپر والی سٹیٹمنٹ نہیں دینی تھی، بتائیں نا آپ، یا تو اپنی سٹیٹمنٹ کو غلط کہیں یا مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ کو غلط کہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب آپ نام اس کا غلط لے رہے ہیں، خصوص الحکم نہیں ہے، فصوص الحکم ہے وہ، جہاں تک میری معلومات ہے، ٹھیک ہے، بہرحال اس کی بھی تصحیح کر لیں۔ اور کون سی جگہ انہوں نے کہا ہے بھائی اس کا کوئی سکین تو پیش کریں، اب یہ اپنی بنائی ہوئی کوئی پوسٹ نہ پیش کر دینا، اصل سکین کوئی پیش کرنا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ میں نے موضوع تبدیل کیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ بھائی مسیح موعود پہ بات ہماری نہیں ہو رہی، عیسیٰ ابن مریم پہ بات ہماری ہو ہی نہیں رہی، ہمارا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ جناب کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد کون سی شخصیت ہے۔ آپ اس موضوع پہ کیوں نہیں آ رہے میرے بھائی؟ کیوں اس سے جان چھڑا رہے ہیں؟ کیوں آپ بھاگ رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، کیوں آپ جان چھڑا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی ہے بھائی؟ مبشر صاحب کدھر چلے گئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے باطن کو ان کا باطن کیوں کہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن کیوں کہا؟ اس کی وجہ آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے، اور نہ ہی آپ وہ عیسائیوں والے عقیدے پہ آ رہے ہیں، نہ ہی آپ عیسیٰ والے عقیدے پہ آ رہے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں اصل میں؟ اب دیکھیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ میں نے، آپ دیکھ لیں اوپر جا کے، آپ آڈیو میں سب سے اوپر دیکھ لیں، شروع میں پڑھ لیں کہ حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں قادیانی یعنی کہ مسلمان ہو رہا ہوں، تو آپ مجھے جو ہے نا مجھے سوال کرنے دیں، مجھے بتائیں، ان چیزوں کا مطلب بتائیں، اور آپ الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں، یعنی کہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ الٹا مجھ پہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو کلا بازی نہیں کھانے دیتا، میں کسی کو فلانا نہیں کھانے دیتا، آپ کلا بازی ہی تو کھا رہے ہیں۔ جناب آپ قادیانیت سے مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، یہاں سے ایک مجھے یہ بھی 2 سوال یہاں یہ بھی کرنے ہیں کہ پہلے نمبر پہ آپ اپنے آپ کو قادیانی تسلیم کرتے ہیں نا، ایک بات، دوسری بات آپ اپنے آپ کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں نا، تو آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قادیانی ہیں، آپ قادیانی ہیں، آپ احمدی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اپنا موقف یہ بھی بدل جانا ہے، مجھے پتہ ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو احمدی کہنا ہے، اب آپ نے قادیانی بھی نہیں کہنا۔ آج تک تو مرزئی اپنے آپ کو قادیانی کہنے سے وہ جلتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں احمدی کہو، ہمیں قادیانی نہ کہو، تو آپ نے پچھلے 2 گھنٹے سے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں قادیانی ہوں، قادیانیت سے اسلام کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے تو آپ اسلام کی جانب آنا چاہتے تھے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام جس شخصیت کو لیتے تھے وہ کیا نام ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی جگہ یہ نہیں کہا مجھے کوئی بھی چیز دکھا دے، کوئی بھی ان کی کتاب دکھا دے جس میں انہوں نے کہا کہ میں کلمے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا، میں خود کو لیتا ہوں، ٹھیک۔ اوپر میں نے کوئی ہیر رانجھے کی کہانی تو نہیں سنائی آپ کو، اوپر حوالے ہی تو دیے ہیں، مرزا غلام قادیانی صاحب کا حوالہ آپ کو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ محمد سے مراد میرا نام محمد ہے،
इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया। इसके बाद हमने आपको जनाब मन कलमातुल फसल का भी हवाला पेश किया, वो भी आपने पढ़ा ही नहीं। अब क्या करें, उसकी जानब भी आप नहीं आ रहे, अपने खलीफे की भी बात नहीं मानते। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन महमूद जो कि मरज़इयों के दूसरे खलीफा साहब हैं, किताब उनकी है कलमातुल फसल, उसके अंदर कहते हैं कि पस मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। खुद मोहम्मद खुद मिर्ज़ा कादियानी ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यार इतने वाज़े तरीन हवाला जात के बाद भी आप कहते हैं कि कोई मुझे दिखाया ही नहीं, आपने दिखाएं। किस किस्म का हवाला चाहिए आपको, बताएं, वाज़े तरीन हवाले पेश कर। मुसलमान की सवाल है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कादियानी हूँ, तो यकीनन कादियानी मुसलमान ही है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हो कि मैं कादियानी हूँ, मैं अहमदी नहीं हूँ, उसकी आपको मैं एक हदीस आपको मैं बताता हूँ। खैर वो हदीस का मुझे वो तो नहीं याद, कोई किताब तो नहीं याद, लेकिन मैंने हदीस पढ़ी थी। उस हदीस में मैंने ये पढ़ा था कि आने वाला जो इमाम महदी आएगा, तो वो इमाम महदी को उसकी जगह के नाम से पुकारा जाएगा और उसके लोगों को उसकी जगह के नाम से पुकारा जाएगा। और ये तो आप साफ हमें जो है ना इस तरीके में आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ पूरी करते हुए दिखा रहे हैं कि आप हमें उसी जगह के नाम से पुकार रहे हैं जहाँ जिधर हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है पैदा हुए। तो ये तो साफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं ना। तो इस तरह अब मैं आपको क्या बताऊँ, अब मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ जब आप खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ पूरी कर रहे हैं। दोस्तों ये फिर वो ही दोबारा ये हवाले हमने यहाँ लगाए हैं, वो 3 हवाले जो पीछे दिए थे, और आगे ये अदील साहब की ऑडियो है। इसी चीज़ को तो मुबशर साहब अभी तक आप समझे नहीं हैं। मैं आपको तब का इतनी बार आपको मैंने समझा चुका हूँ, ये चीज़ आप अभी तक समझे नहीं हैं। मेरा आप मतलब नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह उन्होंने ये लिखा हो कि कलमे में मैं अपने आप को मुराद मोहम्मद लेता हूँ, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। हाँ ये ज़रूर मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने लिखा कि वही में जो मोहम्मद का जिक्र हुआ है उन्होंने वो मैं हूँ, वो मोहम्मद का जो जिक्र हुआ है, मुझे जो नाम दिया गया मोहम्मद, वो यकीनन मुझे ही दिया गया है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये उनको सिफाती नाम दिया गया है, ना कि ये कि वो कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं किसी जगह वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कलमे में भी मैं अपने आप को जो है मोहम्मद है वो मैं अपने आप को समझता हूँ। मुझे बताएं किसी जगह ये लिखा है तो। यहाँ से अदील साहब आप फिर मौजू तब्दील कर गए हैं, लेकिन मैं इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि भाई आप मिर्ज़ा कादियानी को इमाम मेहदी मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम मानते हैं, कुछ तो कर लें यार। अब ये 2 शख्सियत को पकड़ के एक ना कर दें आप ये खोते घोड़े एक जगह जमा ना करते जाएं, ऐसे तो ना करें, अलग अलग अस्तबल रखें। क्या कर रहे हैं आप? जनाब आप कह रहे हैं जी हदीस पाक में आया है कि वो महदी को उसके इलाके की निस्बत से पुकारा जाएगा। वो कौन सी हदीस है? उसका असल मतन मुझे चाहिए। आज तक नहीं सुना हमने, ये आपसे ही सुन रहे हैं, पहली दफ़ा मैंने सुना है। यकीन माने इतना अरसा हो गया, 10 साल हो गए हैं मुझे ये आप लोगों से मुकालमात करते हुए, आज तक नहीं किसी से सुना, कहीं से पढ़ा भी नहीं है, ये आपसे ही सुन रहे हैं। कौन सी ऐसी रिवायत है भाई? बिल्कुल ऐसे ही मिर्ज़ा कादियानी भी अपनी झूठी हदीसें गढ़ के वो पेश किया करते थे, गढ़ के पेश करते थे, ये भी हदीस में है, ये भी हदीस में। जब हदीसों में हम देखते हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती। सही हदीसों में है, वो तो कहते थे सही हदीसों में है, कोई कुछ भी नहीं मिलता था। तो उसकी ज़ुर्रियत भी ऐसे ही कर रही है। कमाल करते हैं आप यार। कम अज़ कम देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। फिर एक जगह तो और एक मुतवातर हदीस में ये है जिसका मफहूम ये है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अगर आप ये हदीस साबित ना कर सके, आप फिर जहन्नमी हैं हदीस की रूह से। ये मैं आपको बता दूं, आपने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह से डरें, कोई खौफ करें अल्लाह। ओ भाई सिफाती तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपके दूसरे खलीफा बशीरुद्दीन महमूद लगता है आप लोरी ही हैं। आप मुझे ये वजाहत कर दें, आप लोरी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं? मरज़इयों का जो एक फ़िरका है लोरी, वो चूँकि बशीरुद्दीन महमूद को नहीं मानते, क्या आप वो तो नहीं है कहीं? अगर तो आप लाहौरी फ़िरके के नहीं हैं, आप मिर्ज़ा मसरूर फ़िरके के हैं, तो फिर कम अज़ कम कलमतुल फ़सल की इबारत को तो मान लें। वो तो कहते हैं कि पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो तो कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
اب آپ مجھے یہ بتائیں مبشر صاحب، آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ حدیث بھی نہیں سنی کہ آنے والا امام مہدی یعنی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ابن عیسیٰ بھی ہیں، وہ جو ہیں وہ 14ویں صدی میں آئیں گے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ حدیث بھی نہیں سنی کہیں بھی یا میں نے نہیں پڑھی، تو بھائی میں نے اس چیز سے کب انکار کیا مبشر صاحب کہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ خود محمد ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے وہ محمد ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی ایک مثال دی کہ آپ کو کوئی شعر کہے ہو نہیں مبشر صاحب تو شعر نہیں ہوئے، مبشر صاحب کا شعر کو جمے ہی نہیں، تو کیا آپ کی پوچھل نکل آئے گی ہیں؟ یا پھر آپ کے شعر جیسے بال آ جائیں گے، اب شعر بن جائیں گے؟ آپ شعر نہیں بنیں گے. لیکن اس نے آپ کو کیوں شعر کہا؟ کیونکہ آپ میں کچھ شعر کی جیسی کہ نام ہے، شعر کو جس طرح ڈر نہیں ہوتا آپ میں ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح شعر کے نام ہے کیا نام ہے لوگوں کو جو ہے نا کہ ڈراتا ہے، اس طرح آپ ڈراتے ہیں. اسی طرح اس نے شعر کہا یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے ان کا عکس تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ آپ محمد ہیں، وہ محمد تھے، وہ محمد تھے. یقین مانے جناب کہیں بھی یہ حدیث نہیں پڑھی ہم نے. ٹھیک ہے، ہاں یہ پڑھی ہے تو مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں پڑھی ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم 14ویں صدی میں آئیں گے، اور یہ حدیث کے اندر آئے. اور لعنت اللہ علی القاذبین میں گروپ کے اندر اعلان کرتا ہوں، اور اس کی بعد میں ریکارڈنگ بھی ہوگی، ویڈیو بنے گی، یوٹیوب پہ جائے گی وغیرہ وغیرہ دیگر جگہوں پہ جائے گی. میں اعلان کرتا ہوں بھائی، منہ منگا انعام. مبشر شاہ میرا نام ہے، ساری دنیا مجھے الحمدللہ جانتی ہے. ختم نبوت کے جتنے مجاہدین ہیں تقریباً مجھے جانتے ہیں، گھر تک کو میرے جانتے ہیں، گجرالے میں میرا گھر ہے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. منہ مانگا انعام دیں گے. ہم 2-4 روپے کی بات نہیں کرتے، مرزا غلام قادیانی کی طرح ڈرامہ نہیں کرتے. منہ مانگا انعام دیں گے اگر 14ویں صدی کی کوئی حدیث ایسی دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ عیسیٰ ابن مریم یا امام مہدی 14ویں صدی میں آئیں گے. منہ مانگا انعام. کو تو آپ بہت سی حدیثوں کا انکار کر سکتے ہیں، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ شعر کی طرف پھر آپ آگے جناب کمال ڈیٹھ پنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ مجاز کی آپ نے مجھے یہ مثال دی ہے، مجاز کی تعریف آپ نے کی نہیں، اوپر سے لفظ بھی مجاز آپ نے غلط بولا تھا. اوپر سے مجاز کی اقسام ہوتی ہیں، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کے مجازی معنی لیا جاتا ہے. ایسے منہ اٹھا کے مجازی معنی نہیں لیے جاتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ علمی بحث ہم کر رہے ہیں، کوئی ادھر جناب ایسے ہوائی فائرنگ نہیں کر رہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، تاکہ یہ چونکہ علمی لوگ سنیں گے بعد میں تو وہ پھر فیصلہ خود کریں گے. تو مجاز کی اگر تو مجھے مثال دینی ہے تو اس کی پھر اقسام مجھے سمجھائیں اور اس کی تعریف بھی بتائیں. ٹھیک ہے جناب. اور ایسے کسی موضوع کو ٹچ نہ کریں جس کے اوپر آپ کی گرفت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں جو بھی آپ بولیں گے اس کے اوپر پکڑ لوں گا آپ کو. ٹھیک ہے جناب. جو بھی بات کرنی ہے آپ نے، جو بھی لفظ منہ سے نکالنا ہے اس کی آپ کی گرفت ہونی چاہیے، مکمل گرفت. موضوع تبدیل مت کریں. اور 14ویں صدی کی آپ حدیث کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا، لے کے آئیں سامنے. مرزا غلام قادیانی کے اوپر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. مرزا تو فوت ہو گئے، وہ تو اپنے انجام کو پہنچے، لیکن اس کی ذریت میں سے کوئی ایک شخص بھی لے آئے، منہ مانگا انعام دیں گے. بھائی آپ لے آئیں، وسیم صاحب ہیں وہ بار بار یہاں آنے کی کوشش کر رہے، اور لقمان باجوہ دنیا میں سینکڑوں قادیانی ہیں، مربی ہیں. تو ان سینکڑوں قادیانیوں مربیوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں، بھائی منہ مانگا انعام دیں گے، یہ حدیث پیش کر دو، یا پھر اس حدیث کا مصداق خود بن جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جس نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. او مبشر صاحب، آپ جن مجاہدین کی بات کر رہے ہیں وہ ادھر ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹ بھی دے رہے ہیں. کاش آپ ان کے کمنٹ بھی پڑھ رہے ہوں. مجھے لگتا نہیں کہ آپ ان کے کمنٹ بھی پڑھ رہے ہیں. نیچے آپ کے ایک میرے خیال سے یہ 447866400572 یہ جس کا بھی نمبر ہے، انہوں نے یہ دیکھے نیچے کمنٹ کتنا بےہودہ دیا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجاہد ہیں، ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور اتنے گندے کمنٹ میں جو جس بندے نے دیا اس گروپ میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ آڈیو قادیانی مکالمہ، جس میں آپ تبلیغ اسلام کرتے ہیں، اس میں اس طرح کے کمنٹ جو ہیں کیا نام ہے زیب دیتے ہیں. آپ مجھے یہ پہلے بتائیں. دوسری بات آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے انکار کرنے سے یہ کیا بنتا ہے؟ آپ کے انکار کر سکتے ہیں تو نہیں، خدائی جماعت ہے، یہ خدائی جماعت ہے جس میں میں موجود ہوں، آئی سمجھ. اور یہ خدائی جماعت بہت طاقتور ہے، آپ جیسے لوگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو میں صاف میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ جیسے لوگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس دن آپ خود دیکھیں گے اس جماعت کی طرف
कि ये जमात कहाँ चलेगी और आपको कोई मुंह लगाने वाला नहीं होगा। जिन आप मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं ना, वो उनमें से कोई आपको मुंह लगाने वाला नहीं होगा जिस दिन आप पर अजाब आएगा। जिस भुट्टो की आप लोग बात करते हैं ना कि उन्होंने 90 साल मसला हल करके कादियानियों को जो है क्या नाम है वो गैर मुस्लिम करार दिया फलाना, उसका अंजाम देखिए क्या हुआ। ये ज़ियाउल हक की आप बात करते हैं, उन्होंने कादियानियों के खिलाफ ये किया वो किया, उसका अंजाम देखिए क्या हुआ। आपको इनके अंजामों से सबक सीखना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि ये तहरीर का जवाब हम नहीं देंगे, जो कहना है ये ऑडियो में आ जाओ, जो आपने ये अल्फाज कहे हैं, तो क्या आपके जो ऊपर वाले भाई हैं जिन्होंने एक गंदा सा कमेंट ऊपर पास किया है, तो उनको आप कह सकते हैं कि ये कमेंट जो है आप जो है ऑडियो में दें? तो फिर आप ये कमेंट भी यूट्यूब पे आप जैसे हम कह रहे हैं यूट्यूब पे चढ़ाएंगे, वहाँ पे चढ़ाएंगे, वहाँ पे चढ़ा सकते हैं कि इस नाम से कि आपने ये तबलीग की है। लगता है आपके मुबशर साहब जो है भुट्टो के इंजाम और ये ज़ियाउल हक के इंजाम से वाकिफ़ होकर तो सबक पा चुके हैं, इसीलिए वो महफिल से चले गए हैं, मुझे तो यही लग रहा है। जी दोस्तों, ये पोस्ट मैंने शेयर की है, इसको पहले एक दफ़ा देख लें, और चूँकि अगली ऑडियो इस पोस्ट के ऊपर है। जनाब अदील साहब, वही मौजू को पकड़ के आपने जनाब खुर्द बुर्दी कर दी है और आप आ गए हैं भुट्टो साहब के ऊपर, और जनाब जमात फैल रही है। मैंने ये पोस्ट भी लगाई है कि जब भी किसी मर्दई से बात होती है ना, वो ये चंद लफ्ज़ लाजमी बोलेगा। उनमें से एक ये भी है, ये 5वें नंबर पे सियारा के रंग में, और 6ठे नंबर पे है तुम जितना भी इख्तलाफ कर लो जमात अहमदिया फैलती ही चली जा रही है। और यही तो बातें आपकी रटी रटाई तोते की तरह। मौजू आपने तब्दील करना था और आपकी नीयत भी यही थी और आपने कर दिया, और खाम का आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और कौन सा कमेंट है भाई, कौन सा कमेंट किसने दिया है और क्या कहा है? बेहुदा कमेंट पढ़ के सुनाएं, पढ़ के सुनाएं, आप क्या समझे किसने दिया है? मुझे तो कोई ऐसा बेहुदा कमेंट नज़र नहीं आ रहा। मुसलमान इस किस्म के नहीं होते भाई। मुसलमान मसीह मऊद थोड़ी है जो गालियाँ निकालेंगे भाई। ये मसीह मऊद को ज़ेब है कि वो गालियाँ निकाल ले, डट के गालियाँ, बड़ी बड़ी टेक्निकल किस्म की नई नई गालियाँ ईजाद करके लोगों को पेश करे। मुसलमान हैं, कतन मसीह मऊद बनने का कोई दावा भी नहीं, ना ही मसीले मसीह है कोई। बिल्कुल ऐसे ही आपको गलतफहमी हुई है जनाब, गलतफहमी हुई है। नीयत मैं आपको बता रहा हूँ, नीयतों का हाल सिर्फ खुदा ही जानता है, ठीक है ना, किसकी नीयत क्या है और किसकी क्या है। और दूसरी बात, ये आप पोस्ट लगा रहे हैं कि ना आईएमजी से मिलोगे तो वो यही बातें करेंगे, वो बातें करेंगे। आपको मैं ये बताता चलूँ कि हकीकत पसंदी भी कोई चीज़ होती है, हकीकत को पसंद करें, और ये हकीकत है जो हम बयान करते हैं, ये इसीलिए बयान की जाती है क्योंकि ये हकीकत है, ठीक है ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि कुरान मजीद जब भी आप पढ़ोगे तो कुरान मजीद में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई हो, यानी कि अगर कुरान मजीद में वही चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हो तो नाउज़ बिल्लाह क्या कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए? शर्म आनी चाहिए मुबशर साहब आपको ये बात करते हुए। जी दोस्तों, ये जो बार बार रट्टा लगा रहे हैं कि वो कमेंट किए, वो ये कमेंट है जी, आप भी देख लें। मुझे तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है। ये क्या लिखा है? शट द एफ, आगे खाली जगह है, अप एंड गेट लॉस्ट। तो अब इसका ऑपरेशन नीचे कर दिया गया है कि सबसे पहले इन्होंने यही बात हमारे दोस्तों को की थी, तो वो सारा नीचे आ रहा है। मुबशर साहब, उसी बंदे का मैंने कमेंट कॉपी करके तो मैंने पेस्ट करके ये सेंड किया है, क्योंकि मैं ऑडियो तो नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं गालियां नहीं निकाल सकता मेरे भाईजान। आपको भाई कहूँ या अंकल कहूँ, कुछ भी कहूँ, मैं ये कमेंट जो है मैंने ये पेस्ट कर दिया है। आप ये कमेंट पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है। उस भाई ने ये इंग्लिश में कमेंट किया है, ठीक है, आप इस कमेंट को पढ़ लें क्योंकि मैं सुना नहीं सकता, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की सुन्नत पर अमल नहीं किया। असल में बात आप समझे नहीं। आजकल हमारे अहमदियों के साथ जो हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में या कहीं पे भी, इनके साथ जो भी मुजालिम हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम के साथ भी हुए थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पत्थर बरसाए गए थे, बहुत से सहाबा को शहीद कर दिया गया था, बहुत से नबियों को नाहक कत्ल कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आप बात ना कहीं, ये मुजालिम बहुत दूर से चलते आ रहे हैं, और ये जो अलाही जमातें होती हैं ना, खुदाई जमातें, ये उन पर होते ही होते हैं, क्योंकि इन मुजालिम के बगैर वो साबित नहीं हो पाती कि वो अलाही जमातें हैं। तो क्या आपने कमेंट भाई पास किया है? कौन सा, क्या समझे आप? पढ़ें आप, इतने जितनी मुहज़्ज़ब आप बनने की कोशिश कर रहे थे,
वो तो सबको पता चल गया है। इतने मुहज्जम ना बने, आपके मिर्जा साहब इतने मुहज्जम नहीं थे जितने आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो भाई वो तो आसरा भी नहीं करते थे, वो जनाब गाली दे भी दिया करते थे। आप क्यों इतनी जनाब परेशानी का मुजाहरा कर रहे हैं? इस कमेंट को पढ़ें ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, ठीक है? वो चूंकि फिल्म बननी है इसकी, और फिल्म के अंदर वो आनी चाहिए, वो चीज़ आपकी ऑडियो वो शामिल हो जाएगी। तो उसको पढ़ के सुनाएं कौन से कमेंट और किस नंबर वाले ने क्या कहा है। ये दोस्तों सिकंदर मिर्ज़ा भाई ने वो स्कैन भी लगा दिया है कि ये सबसे पहले इब्तदा इन्होंने की थी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, शट योर माउथ एंड गो अवे। बहरहाल ये सबसे पहले इन्होंने कहा, तो हमारे भी एक साथी ने फिर वो वाला कमेंट जो ये जिसके ऊपर कह रहे हैं जी गाली दी है गाली दी है, तो वो फिर हमारे साथी ने किया था। मेरी पेशेन कोई तो सच्ची साबित होगी। मैंने कहा था अब आप कादियानी का लफ्ज़ नहीं बोलेंगे अब आप अहमदी का लफ्ज़ बोलेंगे। वो ही आप हमारे अहमदियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, अब आप कादियानी का लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। ये तो हालत है आप लोगों की यार, कमाल करते हैं आप। ये हमारे साथी ने वो स्कैन भी पेश कर दिया है जिसमें इब्तदा आपने की थी, शट योर माउथ एंड गो अवे। हाँ जी, इसका मतलब आप ही बता दें। मुझे तो इतनी इंग्लिश आती नहीं मिर्ज़ा कादियानी साहब की तरह, ठीक है जी? अब इसका तर्जुमा भी बता दें। तो ये आपने फिर बोला था, तो हमारे भी दोस्त ने शट अप शायद कह दिया आपको, तो उसको आपने गाली बना दी है। और गालबन आप वो रंडियों की औलाद को गाली नहीं समझते, और इस शट योर माउथ या शट अप वगैरह को गाली समझते हैं। शायद आपकी यही मंतीक है जी। नंबर है 447866400572। इस नंबर वाले ने बहुत ही बेहुदा कमेंट दिया है और वो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। आपको मैंने बता चुका है कि ये इस इस्लामी जो गुफ्तगू हो रही है जो इसमें ये किस किस्म के कमेंट पास कर रहा है, ठीक है? और ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं और खुद भी बोलकर सुना सकते हैं। आई समझ मौलवी साहब? आप ये मुझे क्यों कह रहे हैं कि पढ़ के सुनाओ? भाई बंदा आपका है, आप उसने कमेंट किया है, बेहुदा कमेंट किया है, और आप मुझे कह रहे हैं कि खुद पढ़ के सुनाओ। कुछ तो शर्म करें मौलवी साहब, कोई हिया कर लें। अभी भी देख लें, आप बात से फिर रहे हैं। देख लें बशर साहब, बात से आप फिर गए हैं। कलाबाजियाँ आप खा चुके हैं, कितनी खा लिया मौलवी साहब कलाबाजियाँ। देखें, बात ये है कि इस कमेंट को आप उर्दू में बता दें, जो मैंने बोला है उसको भी उर्दू में बता दें, और जो उसने बोला है उसको भी उर्दू में बता दें, ठीक है ना? अगर मेरा कमेंट बुरा है और उसका कमेंट जो है सही है, तो आप दोनों कमेंट को उर्दू में बता दें, और आप ये वीडियो जो है इसकी जो भी बनानी है यूट्यूब पे आप अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन आवाम फिर खुद ही फैसला कर लेगी किसका कमेंट कौन सा है और किसका कैसा है, किसका कैसा है। जनाब मौजू तो आपने तब्दील कर दिया। मौजू तो हमारा मौजू नहीं रहा, अब तो वैसे ही गुफ्तगू हो रही है और गप्पें शप्पें समझ ले हो रही हैं। मौजू हमारा ऊपर जो है ना कंप्लीट हो चुका है, उसकी हम वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल वो आपका कमेंट मैं ढूंढता हूँ, कौन सा कमेंट करेक्ट। शट द एफ। अब एफ से मुराद पता नहीं आपने क्या ले लिया, और आगे लिखा हुआ है अप एंड गेट लॉस्ट। अब तर्जुमा आप कर दे। मैंने तो कहा है ना, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, क्या लिखा है ये, इसका मतलब क्या है? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि भाई आप अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तो ये क्या ये गाली हो गई है? बताएं। ऊपर आपने भी तो यही कहा था, इसी किस्म के लफ्ज़ आपने भी बोले थे। वो गाली नहीं है और ये वाली गाली है। कमाल हो गई है। आप वो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी। क्या बात है भाई, वाह जी वाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी साहब, अपने वो मुबशिर साहब, इंडिया में 1:45 बज रहे हैं। मैंने ऊपर एक पोस्ट लगाई है कि महदी का बातिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिन होगा। ये शरह खुसूसल हकम सफ़ा 51 और 53। महदी का नाम मोहम्मद होगा। ये इक़्तराबु साआ सफ़ा 61। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और इमाम महदी का नाम अहमद होगा। ये भी इक़्तराबु साआ का हवाला है। और इमाम महदी का नाम ईसा होगा। ये अल जवाहिरुल असरार का हवाला है। इनके बारे में आप क्या फरमाएंगे मोहतरम? इससे पता लगता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे ये सारे नाम सिफाती हैं। मोहम्मद भी सिफाती नाम है, अहमद भी सिफाती नाम है, और ईसा भी सिफाती नाम होगा। ये सारे आने वाले इमाम महदी के सिफाती नाम हो गए, ना कि उनका ज़ाती नाम। और यही सारी तमाम बहस का खुलासा है जो मैंने ऊपर के पोस्ट पे आपको दे दिया। अब बात ख़त्म करें, और आपकी बहुत जो है ना वो
آپ کی کافی کچھ ہو گئی ہے مبشر صاحب، اب بند کر دیں، سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کتنی علمیت ہے. ایک ٹاپک پہ ایک احمدی بچے کے سامنے آپ ٹھہر نہیں سکے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم کرے. سارے دوست سن لو، دیکھ لو کہ ایک بچے نے نوری اپنے مبشر صاحب کو خاموش کرا دیا اور یہ جواب نہیں دے سکے. اللہ اکبر. اور دوسری بات مولوی صاحب، پتہ نہیں آپ کے، میرے خیال سے پاکستان میں، مجھے علم نہیں اس وقت کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میرے خیال سے پاکستان میں یہ کوئی ٹائم ہو رہا ہوگا 3-2 تقریباً 1-2 بجے کا، پتہ نہیں کوئی ٹائم ہو رہا ہوگا. پر ہمارے یہاں پہ جو ہے سحری کا ٹائم ہو رہا ہے. تو اگر آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہو تو کیا میں سحری کر لوں؟ کیونکہ میں ایک الحمدللہ سچا قادیانی مسلمان ہوں اور میں سحری کر کے روزہ رکھنا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ جتنے بھی روزے گزرے ہیں میں نے سارے کے سارے روزے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا بھی روزہ میں اگر رکھنا چاہتا ہوں، آپ پلیز مجھے نا اجازت دے دیں تاکہ میں روزہ رکھ لوں. ہمارے ادھر سحری کا ٹائم ہو رہا ہے تھائی لینڈ میں، تھائی لینڈ کے ٹائم کے مطابق. جی دوستو، یہاں ایک ڈرامہ آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو ابھی بڑی ہنسی بھی آئے گی اور ان کا اصل چہرہ بھی پتہ چلے گا. یہ اسی طریقے مناظرے کرتے ہیں اور یہ بھاگتے بھی ایسے ہی ہیں. یہ ابھی اجازت مانگ رہے ہیں اور رونا دھونا کر رہے ہیں کہ جی میری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے سحری کھانی ہے، تھائی لینڈ کے اندر وقت ہو گیا، مجھے اجازت دے دیں. اور اس کے بعد ہم نے ان کو کہا بھی کہ بھئی آپ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اور جب ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ السلام علیکم، پھر ہم بھی یہاں سے غائب ہو گئے. ہم نے بھی، چونکہ ہمارا بھی سحری کا ٹائم ہو گیا تھا، تو یہ فوری طور پہ جب ہم چلے گئے تو یہ بعد میں آئے ہیں. وہ کہاں چلے گئے؟ بھاگ گیا مبشر صاحب، بھاگ گیا، کہاں چلا گیا. تو یہ ان کا ڈرامہ، یہ ابھی آپ نیچے دیکھیے گا. جی یہ وسیم صاحب، آپ نے 3 حوالے جو آپ نے بولے ہیں ان کے اصل سکین دیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگ چھوڑوں ہیں 1 نمبر کے فراڈیے ہیں. فراڈ کرتے ہیں آپ، مرزا غلام قادیانی کی طرح بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں آپ. فراڈیے ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے. اگر آپ میرے دعوے کو رد کرنا چاہتے ہیں تو لائیں سکین پیش کریں، اصل سکین پیش کریں ان تینوں کتابوں. اکبر بھائی نے وہ جس کو یہ گالی 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 کہہ رہے تھے، اکبر بھائی نے وہ پیش کیا تھا. اکبر بھائی خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں. جی السلام علیکم تمام مسلمان دوستوں کو، بھائیوں کو خوش رہیں، آباد رہیں جہاں کہیں پہ بھی ہیں. معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے واپس آنا پڑا اس گفتگو میں. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یہ بھائی صاحب نے 3 دفعہ دعویٰ کیا پوری کنورسیشن میں کہ ان کی انگلش بہت اچھی ہے. تو میں ان کی انگلش سن رہا تھا مسلسل، اور یہ عربی بھی ان کی بہت، عربی کا ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ پنجابی میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں. باہر کیف بات کی طرف آتا ہوں. جو انہوں نے لینگویج یوز کی تھی وہ تھی شٹ یور ماؤتھ اینڈ گو اوے. تو میں نے وہاں پہ ان کی کریکشن کروائی تھی. وہ جو یہ پڑھ رہے ہیں شٹ دا ایف اپ اینڈ گیٹ لاسٹ، یہ میں نے ان کو کریکٹ کروایا تھا. ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ سلینگ لینگویج میں، انگلش سلینگ لینگویج میں یہ نارمل روزمرہ کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، روزمرہ کا استعمال ہے انگلش لینگویج میں. ٹھیک ہے، جس طرح وہ پنجابی بولی جاتی ہے تھڑوں پہ، دس از ون آف دوز تھنگ. ٹھیک ہے، تو اگر ان کو انگلش کا پتہ ہے تو ان کو پھر سلینگ ورڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے. اگر قابل اعتراض لفظ جو ہے وہ اس کی جگہ ہیش ڈال دیا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ جو بےہودہ اور گندا غلیظ ترین لفظ ہے وہ کیا نام ہے صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی دوستو، یہاں دیکھیں، میں نے ان کو کہا جی آپ اپنی سحری کر لیں. یہ کمنٹ، یہ میں نے ان کو کہا اپنی سحری کر لیں. اب حالانکہ انہوں نے اوپر اجازت مانگی ہے، جی میں یہاں ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا سحری شہری کا. ہم نے کہا جی کر لیں. پھر اب جانا تو آپ نے ہے، یہ بھاگنا ہے تو ٹھیک ہے. اب وسیم صاحب بھی آ گئے ہیں جناب. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ایک اہل علم آدمی ہے تو اچھی بات ہے. علماء کے ساتھ رہنا چاہیے، بات چیت کرتے رہنا چاہیے. تھوڑا سا جو ہے وہ چھری سے چھری ٹکراتی ہے تو چکنائی دور ہوتی ہے اور بہت اچھی اضافہ ہوتا ہے علم میں. علمی بحث اچھی بات ہے، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. ان کو بھی سیکھنا چاہیے اور ہم کو بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی عادل صاحب.
अब मुझे इजाज़त दे भाई, मैं भी सोता हूँ। जज़ाकल्लाह, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब वसीम साहब के भी सोने का टाइम हो गया और ये भी इजाज़त ले चुके हैं जी, मुझे इजाज़त देते, मैं भी यहाँ से भाग रहा हूँ। अब ये खुरम भाई हमारे आए हैं। शाह साहब, लास्ट टाइम आपने एक पोस्ट लगाई थी कि दावा करने वाले फ्रॉडी होते हैं, अभी आपने वसीम साहब को भी फ्रॉडिया कह दिया, तो क्या ये उन्हीं दावे करने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं? ये भी मतलब ये उन्हीं के हिस्से हैं जो दावे कर चुके हैं, क्योंकि ये उन्हीं की तरह क्या फ्रॉड कर रहे हैं? इनका आपस में कोई लिंक है या उस पोस्ट से इनका वसीम साहब का भी कोई लिंक है? चले ठीक है जनाब, मुझे भी इजाज़त दें, क्योंकि मैं तो रोज़ा रखने लगा हूँ। इधर थाईलैंड के वक्त के मुताबिक जो है रोज़े का टाइम हो गया है, तो मेरे घर में सहरी जो है तैयार। जी अभी इसको शार्ट करते हैं, ये मेरी एक ऑडियो आई है। ये दिल साहब जाएं कोई बात नहीं, आपने हमारा तो वक्त इतना बर्बाद कर दिया ना, पूरी रात हो गई, खोता पहाड़ निकला चूहा। बहरहाल अभी आप यहाँ रुकते तो आपसे मैं ये ज़रूर पूछता कि आपने अभी तक कितने रोज़े रखे हैं। 60 या 65 तो तकरीबन रख लिए होंगे, या अगर ज़्यादा ना करें तो 50 तो रख ही लिए होंगे। तो आपने मुझे फिर बाद में ये पूछना था ये कौन सी मंतिक है, तो उसका थोड़ा सा जवाब जो है ना फिर आप लंबा हो जाता है, क्योंकि एक शख्स था उसने कहा था कि रमज़ान जो है ना वो 70 दिनों का होता है। तो बहरहाल चलो फिर कभी बात होगी अदील साहब, कोई बात नहीं। खुर्रम साहब, अच्छा आप वसीम साहब क्या याद दिलाया आपने, ता है ती है। अच्छा ये जी अब गप्पें शप्पें हो रही हैं और असल चीज़ तो मैंने आपको दिखानी है। ये नीचे जाके ये हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह, ये सारी गुफ्तगू, और आखिर में ये वसीम साहब जो सोने जा रहे थे ये उठ के वापस आ गए हैं जनाब। अच्छा जी, ये बीच में से वो गायब हो चुके हैं जनाब अदील साहब, और यहाँ पे ये चलो अल्लाह हाफिज़, ये मेरा कमेंट है आखिरी, अल्लाह हाफिज़। ये 1:30 बजे यहाँ पाकिस्तान में 1:30 बजे, और मैंने कहा इजाज़त। इसके फौरी बाद जब मैं चला गया हूँ तो जनाब ये अब सुनने कहाँ गए मुबशर साहब, कहाँ भाग चुके हैं? ये जनाब तरीका कार्रवाई होता है, इसको कहते हैं तरीका कार्रवाई। ठीक है जनाब, देख लिया आपने। बहरहाल दोस्तों हमारे मुनाजरे होते हैं, ये सारा हमारा ऑडियो का यानी मुकालमा। यहाँ 1-2 पैगाम देना चाहता हूँ, मुनाजरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा ग्रुप है कादियानी मुनाजरा ग्रुप, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और दोस्तों यहाँ पे आप अपने दोस्तों को भी ऐड करें, ये देखें इंटर नेम एंड ईमेल वगैरह, अपने दोस्तों को यहाँ आप ऐड करें। इस तरीके से आप लिस्ट नीचे बन जाएगी, जिसको चाहे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पोस्टिंग किया करें, और ज़्यादा आपने काम करना है ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर। आप फेसबुक पे काम करें ना करें, ख़त्म नबूवत फोरम पे आपने लाजमी काम करना है। यहाँ पे आपने पोस्टिंग करनी है। आप इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। गूगल की सर्च, गूगल के अंदर जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपकी फेसबुक की इबारत को नहीं पकड़ता, वो पकड़ता है फोरम की या वेबसाइट की किसी इबारत को पकड़ के सर्च के अंदर लेके आता है। तो लोग जब सर्च करते हैं किसी चीज़ को तो वो फिर ये फोरम्स वगैरह की चीज़ें ऊपर आती हैं। ख़त्म नबूवत के हवाले से जब भी कोई चीज़ आप सर्च करेंगे इंशाल्लाह पहले या दूसरे नंबर पे आपको ख़त्म नबूवत फोरम ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप ट्राई करके देख लें खुद, तो आप भी इजाफा करें इसके अंदर, आप अपनी तहरीरात का इजाफा करें। आप खुद अपनी तहकीकात, अपने मकालात, चाहे कोई किताब आप कंपोज कर दें इसके अंदर, तो आप लाजमी इसके ऊपर काम करें। आखिरी एक पैगाम आपको ये देना है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम, कादियानी मुनाजरा ग्रुप और तमाम हमारी टीम की शब रोज़ की काविशों से, कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मुजल्ला माहनामा भी सामने आया है, जिसका नाम हमने रखा है अल ख़ातम। इसका जून का शुमारा छप चुका है, अभी जुलाई का शुमारा बस 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये मुसलसल आगे सिलसिला जारी रहेगा। ये अल ख़ातम का टाइटल पेज जो जून का शुमारा था 2016 का, वो भी मुलाहजा कर लें माशाल्लाह। और इसको आप, इसकी रुकनीत आपने लेनी है। जो जो भी हमारा मुनाजरा जब भी सुने, पता नहीं ये तो अब अपलोड रहेगा, जब जब आप लोग सुने, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप चाहे मुसलमान हैं या आप मरज़ई हैं, कोई भी हैं,
हमारे पास आप इसकी रुकनीत लाजमी लें और आपने अपने घर के अंदर ये शुमारा लाजमी मंगवाना है। हर माह आपको नई से नई तहकीकात आपको मिलेंगी। देखें ये अभी चूँकि रमज़ान शरीफ चल रहा है तो इसके अंदर ये हमारे मौज़ूआत, यहाँ आप चंद मौज़ूआत देख रहे हैं, नई से नई तहकीकात आपको दी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे मैं आपको टाइटल पेज दिखा दूँ जनाब, जुलाई का टाइटल पेज भी यहाँ हमने अपलोड कर दिया। अभी रसाला तो छप के नहीं आया लेकिन टाइटल पेज हमने अपलोड कर दिया है। रसाला भी आएगा तो उसकी भी PDF यहाँ अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन हार्ड कापी तो हार्ड कापी ही होती है। ये जनाब 30 रुपये इसका हदिया रखा है हमने, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, तकरीबन 300-400 रुपया सालाना बनेगा, तो कोई बंदा मर नहीं जाता, इतने पैसों से कुछ भी नहीं बनता। तो आपसे गुजारिश की जाती है इस रसाले को आपने लाजमी लगवाना है। तमाम दोस्तों ने, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि जो भी हमारी गुफ्तगू को सुने इस रसाले को लाजमी लगवाएं। इसके अलावा मुखय्यर हजरात से यहाँ मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये रसाला हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में फ्री तकसीम करते हैं और लाइब्रेरियों तक और यूनिवर्सिटीज़ तक और वगैरह वगैरह कई जगहों के ऊपर मदारस में ये पहुँचाते हैं। तो मुखय्यर हजरात से अपील है कि इसके छपवाई, इसकी इशात, इसका डाक खर्च उस जानब तवज्जो दें। कोई हमारे मुआवनत करना चाहे, मुआवन बनना चाहे, कोई सी भी जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ले हर माह। तो ये देखिए एक दीनी काम है, खालस दीनी काम है, नामूस रसालत का ये काम है, अकीदा ख़त्म नबूवत की मुहाफ़ज़त का ये काम है। तो ये काम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो आप मुआवन बनेंगे तो इंशाल्लाह ये आगे मज़ीद बढ़ेगा और फैले फूलेगा और इसमें बरकत आएगी, लोगों के अकायद महफूज होंगे इंशाल्लाह। तो मुखय्यर हज़रात ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो फरमाएँ इस काम की जानब। बहुत शुक्रिया जनाब दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।